एसएच क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आप लोग का यहाँ पे बिहार सचिवालय का जो फॉर्म आया हुआ है, खास करके जो एएसओ का उसमें पोस्ट है, उसका सिलेबस क्या रहने वाले हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या रहते हैं और किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, इस सारा चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर कि आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे जो एएसओ का है पद के लिए अगर कि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक ही है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसको एएसओ बोलते हैं, इसका क्या सिलेबस रहते हैं और एग्जाम पैटर्न्स क्या रहते हैं, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही रिप्यूटेड जॉब है, याद रखिएगा। इसको मिनी आईएएस पीसीएस भी बोलते हैं। आईएएस तो नहीं, यहाँ पे मिनी पीसीएस बोलते हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलेगा, एक बहुत ही बढ़िया आपका लाइफ स्टाइल रहेगा। ठीक है, तो अगर कि आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं इस पद के लिए तो जाइए और जल्दी से पहले आप फॉर्म अप्लाई कीजिए इसको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न्स मतलब किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आइएगा ना, तो इसमें दो तरीका से यहाँ परीक्षा होती है। कौन कौन सा इसमें तरीका है? तो इसमें दो पेपर्स होते हैं। एग्जाम पैटर्न पहले हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। जो एग्जाम पैटर्न रहता है इसमें दो एग्जाम्स होते हैं। कितने एग्जाम्स? दो एग्जाम्स रहते हैं। पहला जो एग्जाम्स होता है वो पीटी एग्जाम होता है। फिर जो दूसरा एग्जाम होगा आपका मेन पेपर का एग्जाम होगा, यानी कि मेंस होगा। ठीक है, पीटी में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 100 सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 2 आवर का यहाँ पे समय दिया जाता है। इसमें याद रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है। ठीक है, तो आप जितने भी यहाँ पे इसमें सिलेक्ट होते हैं उसके 10 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाता है। पहले ओवरव्यू समझ लीजिए कि आखिर में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न्स क्या रहते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, पीटी एग्जाम पास कर लेते हैं, तो उनका यहाँ पे मेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो जो मेंस एग्जाम होता है ना, याद रखिएगा, ये लिखित एग्जाम होता है आपका, ये डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्स होता है। ठीक है, ये भी जो आपका होगा यहाँ पे 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होगा और इसी के अनुसार में आपका यहाँ पे मेरिट बनता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना बातें समझ गए। अब देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से और कैसे सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर में आप लोग का जो सिलेबस रहने वाले हैं वो जो पीटी का सिलेबस है, किस तरीक़ा से पीटी में सवाल पूछा जाता है। अगर कि आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग एएसओ पद के लिए अप्लाई किए हैं तो सबसे पहले देख लीजिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, यानी कि जो पीटी की परीक्षा होगा, उसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल में जो 40 सवाल साथियों पूछा जाता है वो समान अध्ययन से सवाल पूछा जाता है। हम देखेंगे कि समान अध्ययन में भी कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहले ओवरव्यू नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए, यानी कि अगर कि हम बोलें तो जीके जीएस जो से सवाल जो पूछा जाता है वो 40 मार्क्स के सवाल आपसे पूछा जाएगा। फिर जो आता है आपका यहाँ पे जनरल साइंस, यानी कि साइंस से प्लस में मैथ से, साइंस और मैथ से जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो यहाँ पे 30 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर आता है आपको रीजनिंग। रीजनिंग से भी अच्छा खासा यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, तो यहाँ पे 30 सवाल आपको यहाँ पे रीजनिंग से देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो जीके जीएस आपका हुआ यहाँ पे 40 नंबर, बाकी साइंस मैथ और रीजनिंग से मिलाकर यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए अगर कि आप लोग देखिएगा तो इसके लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाता है, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। जैसे कि अगर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला एग्जाम्स होगा ना वो OMR बेस्ड होगा। ठीक है, जो पीटी का एग्जाम्स होगा इसके लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाता है। ठीक है, और जो पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, जो यानी कि जो पीटी होता है, वो कुल यहाँ पे 400 मार्क्स का होता है। यानी कि समझिए कि जो एक क्वेश्चंस होगा वो 4 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चंस होगा। ठीक है, तो टोटल आप लोग का जो परीक्षा होगा यहाँ पे 400 नंबर के यहाँ पे परीक्षा होता है। उसमें अगर निगेटिव देखिएगा, अगर कि आप एक क्वेश्चंस गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका वहाँ पे माइनस हो जाता है, यानी कि 1/4 यहाँ पे इसका निगेटिव है। आई होप कि इतना बातें इससे समझ गए जो मैंने बताया। अब हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते चलते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका समान अध्ययन सवाल पूछे जाएंगे उसमें आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस, ठीक है, 40 क्वेश्चंस में अगर देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है समसामयिक विषय के, जो यानी करंट अफेयर्स से इसमें सवाल आएंगे। उसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हुए रहेंगे उससे सवाल आएंगे। वैज्ञानिक प्रगति जो होते हैं, यानी कि साइंस टेक इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल खिलाड़ी से यहाँ पे
आपसे सवाल पूछा जाएगा। याद रखिएगा, अगर कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मैं अपना ये आपको सिलेबस बता रहा हूँ, सिलेबस को इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा और प्रिंट लेने के बाद अपने जो भी स्टडी टेबल होगा उसके सामने इसको चिपका दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे तैयारी करनी होंगे, नहीं तो आप लूसेंट्स वगैरह पढ़ते रह जाएंगे और आपसे सवाल वहाँ पे बनेंगे नहीं, ठीक है। तो जो सिलेबस दिया गया है बस आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे तैयारी करना है, ठीक है। अब विशेष रूप से देखिएगा, बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देशों से जो संबंधित चीज़ें हैं उससे बहुत सारे यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर हम आते हैं कि करेंट अफेयर के बाद में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा दूसरा नंबर में, वो भारत और भारत के पड़ोसी देश से पूछे जाएंगे। उसका क्या इतिहास रहता है, भारत और बिहार का क्या इतिहास है, संस्कृति क्या है, भूगोल क्या है, आर्थिक परिदृश्य क्या है। और याद रखिएगा, इसमें आपसे भारत से भी सवाल पूछेगा और बिहार स्पेशल से भी यहाँ पे सवाल पूछेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, हम उसमें आप लोग को स्पेशल जो बुक्स होते हैं इस प्रिपरेशन के लिए कैसे करें, मैं आप लोगों का उसको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आपसे कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली, उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उसमें बिहार का क्या योगदान रहेगा, इससे भर भर के सवाल पूछे जाएंगे। और 40 नंबर सवाल जो मैंने टॉपिक्स बताएं, इस टॉपिक से सवाल आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे आपका जो 30 नंबर सवाल आएगा, जिसमें कि आपका सामान्य विज्ञान से और गणित से सवाल आएगा। उसमें अगर कि आप विज्ञान से देखिएगा तो आप भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, ठीक है। और जो इसका स्तर रहेगा ना, तो याद रखिएगा ये मैट्रिक स्तर पे आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक स्तर पे आएगा तो कम से कम आपको 9 और 10 जो चीज़ें हैं, आपको साइंस का रटा रटाया NCERT बुक होना चाहिए, ठीक है। NCERT हर हाल में आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर कि आपको NCERT नोट्स चाहिए तो हमको दिए गए नंबर पर 9176680345 पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मैं आपको पैड PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको NCERT बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा NCERT से, और उसके बाद में जो लूसेंट का बुक आता है वो उसको कर लीजिएगा यहाँ से। ये आपका विज्ञान का बहुत बेहतरीन तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो गणित से आपसे सवाल पूछे जाएंगे उसमें नंबर सिस्टम से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल होता है, जो फ्रैक्शंस वगैरह होते हैं, ये सबसे सवाल आएंगे, ठीक है। अनुपात, समानुपात, एवरेज जो है आपका, प्रॉफिट लॉस से, इसी सबसे सवाल पूछा जाएगा। तो जो यहाँ पे आपका मैथ रहेंगे ना, तो ईजी लेवल्स के सवाल रहेंगे, क्योंकि जो इसका स्तर है ना, ये मैट्रिक लेवल पे मतलब आपका एग्जाम्स रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला आता है आपका जो यहाँ पे रीजनिंग से 30 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसमें देखिएगा तो सदृशता, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारण, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या, श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्यवस्था, यानी कि रीजनिंग से इससे सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा करके आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, मैं उसमें और भी बेहतरीन तरीका से आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप कि जो ये 100 नंबर का जो मैंने आपको PT का जो मतलब ये आपको सिलेबस मैंने बताया, इतना समझ में आ गया होगा। अगर कि आप PT का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, फिर आप आते हैं यहाँ पे मेंस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। PT मान के चलते हैं, PT में जो आपका कट ऑफ गया, कट ऑफ यहाँ पे क्रॉस कर लिए और 10 गुना जो कैंडिडेट का रिजल्ट दिया उसमें आपका नाम आ गया, तो फिर आप यहाँ पे एक बार फॉर्म अप्लाई करना होगा मेंस के लिए। तो मेंस का देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे सिलेबस रहता है। मेंस में आपको 2 पेपर होंगे, ठीक है। जो पहला पेपर होगा और फिर आपका दूसरा पेपर होगा, ठीक है। मेंस में कितने पेपर होंगे, तो आपको 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा साथियों, वो आपका हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। जो हिंदी का पेपर होगा उसमें अगर देखिएगा, ये जो 100 नंबर के सवाल दिए रहेंगे, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, याद रखिएगा। आपको यहाँ पे लिखना होगा जैसे आप मैट्रिक्स एग्जाम वगैरह में लिखते हैं, जैसे PCS के एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें आपको निबंध लेखन होगा, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, इसी सब का ज्ञान आपको यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। ये जो है क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। किंतु मेधा सूची के
इसके गणना नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम 30% मार्क्स लाना यहाँ पे अनिवार्य होगा, और 30% से कम नंबर लेके आइएगा तो आप यहाँ पे फेल घोषित हो जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 30% नंबर लाके आपको पास होना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अगला यहाँ पे जो पेपर होगा आपका, जो मेंस का पेपर होगा, यहाँ पे देखते हैं। ये जो होगा आपका 100 नंबर का जो मेंस का पेपर होगा, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जो 80 नंबर का जो आपका पेपर होगा ना, वो 80 नंबर का पेपर आपका जीके जीएस का होगा। किसका? जीके और जीएस का होगा। बाकी जो 20 नंबर का जो पेपर होगा वो मैथ का पेपर होगा। इसमें सब कुछ डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं। तो हम समान अध्ययन का जो 80 नंबर का चीज़ें हैं, इसका देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसमें देखिएगा तो आपसे जो सवाल पूछेगा वो पूछेगा सवाल यहाँ पे एक बार मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता देता हूँ। विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान एवं उसकी विशेषताएं, ये टॉपिक हो गए। अब यहाँ से पॉलिटी का टॉपिक देख लीजिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियां, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, बिहार विधानमंडल के सदस्यों की निहरताएं, शक्ति एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। जैसा कि आपको लुसेंट वगैरह में या बुक्स वगैरह में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना रहता है, तो इस टॉपिक से भी आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखने को मिलेगा, ठीक है। इसका क्षेत्राधिकार क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से किया जाता है, उन लोग का ट्रांसफ़र कैसे होता है, उनका शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक से सवाल रहेंगे आपका कि संघ और राज्य के बीच में किस तरीके से वहाँ पे सिस्टम काम करती है। बाकी जो देखिएगा यहाँ पे आपका चुनाव हो गए, आपात उपबंध हो गए, संविधान संशोधन हो गए, और भी जो 10वीं अनुसूची में जो चीज़ दिए गए हैं, ये सब सवाल जो है आपको डिस्क्रिप्टिव के पेपर में वहाँ पे ये सब सवाल पूछे जाएंगे। तो जो जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, इस टॉपिक को पहले जो ये सिलेबस है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ना आपको बार बार इसको रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के बाद आपका यहाँ से सब कुछ सही होने लगेंगे, ठीक है। और जितना मतलब हो सके आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ये सारा टॉपिक को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 20 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे संख्या पद्धति से, जिसमें संबंधित प्रश्न रहेंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, डेसिमल, फ्रैक्शन और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, प्रतिशत, समय एवं दूरी। यानी कि याद रखिएगा जो इसका लेवल रहेगा वो मैट्रिक लेवल पे यानी 10th लेवल पे होगा। इसमें आपको एडवांस मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि मैंने जो भी सारे चीज़ मैं आपको यहाँ पे थंबनेल पर लिखा हुआ था कि इसका यहाँ पे सिलेबस क्या रहने वाले, मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्स पैटर्न्स क्या थे मैंने बता दिया। किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों तैयारी कीजिए। ये वन ऑफ द बेस्ट, अगर कि बिहार के अंतर्गत में कोई जॉब है ना, तो ये एएसओ का जॉब है। समझिए कि एएसओ अगर कि आप एक बार बन जाते हैं तो आप बहुत ऊपर तक प्रमोटेड होकर जाइएगा। यहाँ पे पीसीएस एग्जाम लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर लेकर आऊँगा, और जो इसमें कटअप्स 2018 के अंतर्गत में रहे हैं ये सभी मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, जरूर से जरूर इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे इस सब कुछ शेयर कर दूंगा। बाय बाय।